मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की जिम्मेदारी श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास संभालेगा। इसमें 11 ट्रस्टी नामित किए जाएंगे, जबकि अधिकतम 7 सदस्य इसमें शामिल होंगे। सरकारी और गैर सरकारी सभी सदस्य सनातन धर्म को मानने वाले होंगे और इस संबंध में राज्यपाल की ओर से अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इसमें साफ किया गया है कि न्यास के जरिए मंदिर की धार्मिक या फिर सांस्कृतिक परंपराओं में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, अब ट्रस्ट देखेगा तमाम सुविधाएं जिसके लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल ने जो है मंजूरी दे दी है। इसका जो अध्यादेश है उसका जो है जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कई चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़ास रखी गई हैं, जिसमें अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं तो इसमें जो मेंबर्स बनाए गए हैं उनमें जो है क्राइटेरिया रखा गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो ये अध्यादेश है इसमें न्याय का जो उद्देश्य रखा गया है वो स्पष्ट किया गया है कि मंदिर के जो धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराएं होंगी उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ 11 ट्रस्टी नामित किए जाएंगे, जबकि अधिकतर जो 7 सदस्य हैं वो पादेन जो है वो रखे जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी सदस्य जो है सनातन धर्म को मानने वाले ही होंगे, मतलब हिंदू ही जो है वो रखे जाएंगे। और संभवतः ये माना जा रहा है कि जो ब्राह्मण है उनको जो है इस पर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का जो प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की जो जिम्मेदारी है वो अब श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास संभालेगा। इसको लेकर जो है पूरी एक जो प्रक्रिया है वो जो है वो शुरू हो चुकी थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, चूँकि लगातार वहाँ पर सरकार को लेकर भी, और अब फिलहाल राज्यपाल की तरफ से ये जो पूरी लिस्ट है ये जारी कर दी गई है। लेकिन विशाल, इससे कितना फायदा होने वाला है वहाँ जो सुविधाएं हैं उस पर, क्योंकि बाकी और भी हमने मंदिर देखे हैं जो ट्रस्ट के हाथों हैं और वहाँ पर सुख सुविधा अच्छी भी है, लेकिन अभी बांके बिहारी मंदिर में कई ऐसे काम हैं जो होने बाकी हैं जिसकी वजह से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो क्या लगता है कि जो ट्रस्ट अब गठित होगा, जो काम करेगा, उससे फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल इससे असली तौर पर फ़ायदा होगा। इससे पहले भी, क्योंकि देखिए ज़्यादातर ये होता था कि स्पीकर जो है वो बैठाए जाते थे, तो ऐसे में कई ऐसे कार्य होते थे जिनको लेकर स्पीकर की परमिशन होती थी, काफ़ी लंबा बड़ी प्रक्रिया होती थी, कोर्ट की तरफ से नियुक्त होते थे ये स्पीकर। तो ऐसे में अगर इस तरह का जो न्यास है इसका जो अध्यादेश जारी किया गया, इससे अपने आप में फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो नामित न्यासियों में जो ये एक 3 शिक्षाविद रखे जाएंगे, विद्वान रखे जाएंगे, समाज सेवी रखे जाएंगे, उद्यमी रखे जाएंगे। मतलब अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरा एक क्राइटेरिया जो है वो बनाया गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है इस पर जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि राज्यपाल की तरफ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है विशाल, आप बने रहिए, और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे।